गांव के एक छोटे से घर में रमेश अपनी पत्नी सीमा और बेटे अमन के साथ रहता था। रमेश खेती करता था और अपने परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था। हालांकि उसकी आमदनी कम थी, पर रमेश को अपने छोटे से परिवार के साथ सुकून महसूस होता था। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते और उनसे समाधान पाते। रमेश ने भी उनके पास जाने का सोचा। वह साधु महाराज के पास जाकर बोला, साधु महाराज, मैं गरीब हूँ। मेरे पास अपनी पत्नी और बेटे के लिए अच्छा जीवन देने के साधन नहीं है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान है। मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने होंगे। मुझे क्या बदलाव लाना होगा साधु महाराज? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। साधु महाराज ने कहा, तुम्हें रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठना होगा और अपने खेत की अच्छे से देखभाल करनी होगी। साथ ही तुम्हें अपनी पत्नी और बेटे के साथ रोज समय बिताना होगा और उनकी बातों को ध्यान से सुनना होगा। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा किसी जरूरतमंद को दान करना होगा। रमेश ने ये सब सुनकर हामी भर दी। उसने सोचा कि यह काम कठिन तो है, लेकिन अगर इससे उसका जीवन बदल सकता है तो वह इसे जरूर अपनाएगा। अगले दिन से रमेश ने साधु महाराज के बताए अनुसार जीवन जीना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठकर खेत पर मेहनत करता और घर आकर अपनी पत्नी और बेटे के साथ समय बिताता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी फसल बेहतर होने लगी है। अब उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी है। एक दिन उसका बेटा अमन उसके पास आया और बोला, पिताजी, आपने हमें पहले कभी इतना समय नहीं दिया था। अब हम सब कितने खुश हैं। ये सुनकर रमेश को एहसास हुआ कि असली दौलत तो परिवार के साथ बिताया गया समय और उनकी खुशी है। कुछ महीनों बाद रमेश ने देखा कि उसकी दान की आदत से गांव के कई गरीब लोग भी खुशहाल होने लगे हैं। वो खुद को भीतर से संतुष्ट महसूस करने लगा और उसे समझ में आया कि जीवन में पैसे से ज्यादा भी कई महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक साल बाद जब साधु महाराज फिर से गांव आए, तो रमेश उनके पास गया और उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया और कहा, साधु महाराज, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं समझ गया हूँ कि असली दौलत ये पैसे या संपत्ति नहीं, बल्कि परिवार का प्यार, दूसरों की मदद और मेहनत से मिली संतुष्टि है। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो जीवन का सच है। अगर इंसान अपने कर्मों पर विश्वास रखे और दूसरों की भलाई के लिए काम करे, तो वह सच्ची दौलत हासिल कर सकता है। उस दिन के बाद से रमेश ने अपनी जिंदगी को उसी राह पर चलाना जारी रखा। उसका परिवार खुशहाल रहा और गांव के लोग भी उससे प्रेरणा लेने लगे। रमेश की कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और लोग उसे एक आदर्श मानने लगे। सच्ची खुशी और दौलत केवल धन में नहीं होती, बल्कि परिवार, मेहनत और दूसरों की मदद करने में होती है।